नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आज मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ आपको ये दिखाने की लाइन बेस्ड ट्रेडिंग आप MCX पे किस तरीके से कर सकते हैं, वो भी एक न्यूट्रल सिंबल मैपिंग के साथ। हम कोई भी सिंबल को बड़े इजीली, यानी टारगेट लाइन, स्टॉप लॉस लाइन, टारगेट लाइन, अब आप देखेंगे कितना इजी एंड फन है ट्रेडिंग करना स्टॉक्सों के साथ। तो यानी अगर आप एक लर्नर भी हैं और आप टेक्निकल एनालिसिस की ट्रेनिंग लेते हैं किसी से, या आप ऑप्शंस में काम करते हैं, ऑप्शंस के ऊपर तमाम वीडियोस हमने रिलीज कर रखे, लेकिन आज का ये वीडियो खास तौर से हॉरिजॉन्टल लाइन बेस्ड ट्रेडिंग आपके MCX के ऊपर है। तो चलिए हम चार्ट खोल लेते हैं एक क्रूड का। फॉर एग्जांपल ये क्रूड ऑयल फ्यूचर्स मैंने ले लिया है। ओके, तो मैं यहाँ से एक नया लेआउट ले आता हूँ, प्लेन सिंपल, ताकि बिल्कुल क्लीन हमें चीज़ें दिखें और कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से मिनिमाइज कर दिया है। ओके, अब बारी आती है कि हमने सबसे पहले एक लाइन को पुल अप कर लेना है। ठीक है, तो जैसे कि मैं 1 मिनट चार्ट पे आ जाऊंगा, 30 सेकेंड्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा जल्दी। तो मैंने एक लाइन पुल अप कर ली। अब आपको एक लाइन ये हो गई। ठीक है, तो मैं आपके ईज के लिए एग्जीक्यूशन लाइन को मैं ब्लू कलर दे रहा हूँ। ठीक है, एक और लाइन मैं ले रहा हूँ जहाँ पे मैं इसे टारगेट लाइन कह दूंगा। ठीक है, और एक और लाइन मैं ले रहा हूँ जिसे मैं स्टॉप लॉस लाइन कह दूंगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे रिवर्सल कर देते हैं कि रेड वाली को हम स्टॉप लॉस लाइन रख देंगे और ग्रीन को कर देंगे टारगेट लाइन, जिससे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारी 3 प्लेन लाइंस हो गई। ओके, अब ये तो हो गया ट्रेडिंग व्यू वाला पार्ट, बट पहले ये तो समझ लें कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है सिंबल मैपिंग। यानी सिंबल मैपिंग आपको बाय डिफॉल्ट जो मिलती है वो स्टार एंड स्टार ट्रू डेटा करीबी मिलती है। तो अगर आपको ट्रेडिंग व्यू से काम करना है तो आपको इस लिस्ट में से ट्रेडिंग व्यू को सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, आप एक्सचेंज NSE ही रहने दें, फिर चाहे आप इक्विटी में फायर करें, फ्यूचर्स में फायर करें, या फिर आप बैंक निफ्टी ऑप्शंस या स्टॉक ऑप्शंस में फायर करें, ये स्टार एंड स्टार मैपिंग जो है केपेबल इनफ है आपके MCX को हैंडल करने के लिए, आपके इक्विटी की ट्रेड्स को हैंडल करने के लिए। रूल यही है, लेकिन आज का ये वीडियो खास तौर से MCX को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। अगर आप पर ट्रेड बेसिस पे, जैसे आपने लाइन ड्रॉ की और आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट नहीं डिफाइन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे पॉइंट्स या परसेंटेज में दे सकते हैं। अगर आपको वहीं से डिफाइन करके भेजना है, क्योंकि यहाँ पे MIS ऑर्डर्स भी ब्रैकेट ऑर्डर्स की तरह ही काम करते हैं, जहाँ पे टारगेट एंड स्टॉप लॉस मैनेजमेंट स्टॉक्सो इंटरनली करता है। ठीक है, तो मैं फिलहाल इन फील्ड्स को ब्लैंक रख रहा हूँ एज ए एमेच्योर ट्रेडर। बिल्कुल स्टार्ट से हम चलेंगे, तो बस ये इतनी सी मैपिंग काफ़ी है। स्ट्रैटेजी टैग एरिया जो होता है वो डिसाइड करता है कि किस अकाउंट में ऑर्डर जाएगा। ठीक है, जैसे कि सिमुलेटर में जाएगा या रियल में जाएगा, वो हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो यूज़र सेटिंग्स में आप ये अकाउंट एनेबल कर लें, दोनों एनेबल रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई रिस्क फैक्टर नहीं रहता, क्योंकि सारा एरिया जो कंट्रोल का है वो यहाँ से है। और ये नेम बहुत मैटर करता है, क्योंकि इसी को हम स्ट्रैटेजी टैग कहते हैं, स्टैग कहते हैं। तो अब मैं यहाँ से सेटिंग से एक हेल्प बटन जो लास्ट में दिया गया, इसे क्लिक कर लूंगा। ठीक है, अब इससे एक डॉक्यूमेंट ओपन अप हो जाएगा जो कि अराउंड 200 पेज डॉक्यूमेंट है। हर एक फीचर को कवर अप करता है, हर एक पैरामीटर्स को समझाता है, चाहे आप इमी ब्रोकर हो, चाहे MT4 हो, चाहे ट्रेडिंग व्यू, सबकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, तो अब मैं आ जाऊँगा यहाँ पे। सबसे पहला काम स्ट्रेट अपने लेफ्ट मेन्यू जो है वहाँ से मैं सीधा आ जाऊँगा ट्रेडिंग व्यू इंटीग्रेशन पे। अब यहाँ पे हमने आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्लगइन्स, क्रोम प्लगइन्स किस तरीके से इंस्टॉल होंगे अगर आप फ्री यूज़र हैं। तो चलिए पहले वही देख लेते हैं हम इस वीडियो में। सेटिंग्स को क्लिक करना है, सेटिंग्स एंड प्लगइन्स इंस्टॉलेशन में जाना है। यहाँ पे हम ट्रेडिंग व्यू को सिलेक्ट करेंगे और ये ब्लू टेक्स्ट क्लिक हियर टू डाउनलोड क्रोम प्लगइन, इसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, और ये IABTV 2.7.CRX आपको एक फाइल मिलेगी, आप उसे ऐड एक्सटेंशन करेंगे और यहाँ से आप उसे पिन कर देंगे। ठीक है, ये वाले टिक बॉक्स है मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए वो दोबारा करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे अब आप ये देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट में ये आइकन्स है। जैसे ही मैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे आऊँगा, इसमें से एक जो है कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि दूसरा वाला जो है वो QTP का प्लगइन्स है। वो भी हम दिखा देंगे कि आपको आने वाले वीडियोस में किस तरीके से इंस्टॉल होता है, बट फिलहाल ये आपके ट्रेडिंग व्यू का
प्लगइन जो है ये इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप फ्री यूज़र हैं और अगर आप पेड यूज़र हैं तो आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू के। तो अब हम आ गए क्रूड के ऊपर। अब वापस से डॉक्यूमेंट पे चलते हैं और यहाँ पे हमें ट्रेडिंग व्यू के पैरामीटर्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये पैरामीटर्स जो हैं, ये टाइप, ये सिंबल, ये क्वांटिटी, ये ऑर्डर टाइप, प्रोडक्ट क्या है, MIS, CNC, हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आपका प्राइस क्या होगा अगर लिमिट ऑर्डर्स है, ट्रिगर प्राइस क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, ट्रेल SL क्या होगा, स्टैग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका स्टैग इस केस में, एंड आपका टाइप। तो मैं यहाँ पे बड़ा सिंपल रखता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अलर्ट लगाने। बाइंग करेंगे हम क्रूड के ऊपर, ठीक है, फ्री में, यानी कि फ्री ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट पे। ओके, तो मैंने यहाँ पे टाइप LE फंक्शन दे दिया। इसका मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि लॉन्ग एंट्री मेरी हो। ओके, स्टैग दे दिया मैंने कि आपका डिफॉल्ट नाम से हो। ठीक है, क्वांटिटी मैंने दे दी, मान लीजिए 5, इसका मतलब हो गया 5 लॉट, सॉरी। एंड टारगेट अगर मैं देना चाहता हूँ कि मान लीजिए मैंने टारगेट यहाँ से दे दिया है अबाउट 5 पॉइंट्स का, या स्टॉप लॉस मैंने दे दिया है मान लीजिए 5 पॉइंट्स का। एक तो ये तरीका हो गया जब मुझे फ्री अकाउंट यूज़ करना है, क्योंकि आपको एक ही अलर्ट मिलता है लगाने। बट अगर आप एक प्रो यूज़र हैं या प्रीमियम अकाउंट यूज़र है ट्रेडिंग व्यू के, तो बस इतनी सी चीज़ें काफ़ी है। टाइप LE, स्टैग, डिफ़ॉल्ट, क्वांटिटी 5। तो आपको ये जो पॉपअप एरिया है, ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप पेड यूज़र है तो आप वेबबुक पे जाएंगे। वेबबुक किस तरीके से कॉन्फ़िगर होता है हम आपको वो भी दिखा देते हैं। तो वापस से सेटिंग्स में आ जाएंगे, ट्रेडिंग व्यू सेटिंग्स, हम इस बॉक्स को टिक कर देंगे। यहाँ पे हमें गेट वेबबुक URL, ये जो URL है ये दिख जाएगा, और यहाँ पे स्ट्रैटेजी टैग हम सेलेक्ट करके उसे कॉन्फ़िगर पे क्लिक कर देंगे, एंड दैट्स इट, वी आर डन। वो वेबबुक को हम कॉपी करेंगे और हम उसे इंस्टेड ऑफ शो पॉपअप हम ये वेबबुक को यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। ओके, तो यही चीज़ होनी है, बस इतना सा ही आपको ध्यान रखना है। फ्री यूजर्स को शो पॉपअप एंड पेड यूजर्स वेबबुक URL यूज कर सकते हैं, बट जो पेड यूजर है वो एक गलती ना करें। ठीक है, और वो ये है कि शो पॉपअप एंड वेबबुक URL दोनों क्लिक ना करें। अदरवाइज अगर आपका ये एक्सटेंशन यहाँ पे क्रोम एक्सटेंशन भी इंस्टॉल्ड है और वेबबुक URL भी है, तो आपके डुअल ऑर्डर्स फायर होने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान दें। ओके, मैं अब यहाँ पे टाइप LE मैंने डाल दिया, स्ट्रैटेजी टैग डाल दिया है, क्वांटिटी डाल दी है, एंड एक चीज़ हमारी रह जाती है वो है सिंबल। ठीक है, तो मैंने यहाँ से ये जो सिंबल होता है ना, ये नेम, ओके, क्रूड ऑयल 1 एक्सक्लेमेशन, मैं इसे कॉपी कर लूँगा और इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ओके, तो ये मेरा हो गई मेरी एंट्री लाइन, जो कि है ब्लू लाइन। ओके, तो हम इसे ऊपर की तरफ थोड़ा ड्रैग कर लेते हैं ताकि हमारा एक्शन जो है परस्यू हो जाए। ओके, जैसे ये लाइन टच करेगा वैसे ही हमारा लेवल एग्जीक्यूट हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, हमने ग्रीन लाइन पे एक्चुअली अलर्ट सेट कर दिया था, दैट्स व्हाट आई वाज वंडरिंग। तो मैं ये कॉपी कर ले रहा हूँ टेक्स्ट, एंड ये जो अलर्ट है इसे मैं यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ। ओके, तो जो मेरी ब्लू लाइन थी मैंने गलती से टारगेट वाले अलर्ट पे सेट कर दिया था। ओके, तो क्रूड डाल दिया इसका नाम, और मैंने वेबबुक को क्लिक कर दिया है। अब ये यहाँ पे मैं ले आया। ओके, तो अब ये जैसे ही ब्रीच हुआ है मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। मैं शिफ्ट F3 विंडो दबा दूंगा तो यहाँ पे आपको मेरा PNL दिख जाएगा रन होता हुआ। ठीक है, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। अब हम आ जाते हैं टारगेट लाइन पे, क्योंकि हमने बाइंग की है तो अब हमारे लिए टारगेट लाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे टाइप LX कर दूंगा इंस्टेड ऑफ LE, बाकी चीज़ें एज इट इज़ मैं रहने दे सकता हूँ। ओके, तो मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से इस स्टॉप लॉस लाइन को यहाँ पे ले लेता हूँ, और अब मैं एक अलर्ट इस पे भी लगा दूंगा। ठीक है, तो यानी कि मैंने SL नाम दे दिया इसका, और ये मैंने अलर्ट सेट कर दिया है। ठीक है, यानी अब क्या हो गया, मैं अगर चाह रहा हूँ धीरे धीरे बढ़ना, ट्रेल करते जाऊँ इसे, तो आप देख रहे बड़ा ही खूबसूरत सा सेटअप है। और अगर मैं टारगेट लाइन को चाहता हूँ तो मैं टारगेट यहाँ पे भी ला सकता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप जहाँ पे मैं उसे ट्रेल करके यहाँ पे ले जाना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे ले जाना चाहूँ, तो मैं इसे कंटिन्यूस ट्रेलिंग कर सकता हूँ। एक
3 लाइन का सिस्टम भी बहुत पावरफुल हो जाता है आपके ट्रेडिंग के लिए। अब आपने देखा कि मेरा अलर्ट हो गया क्योंकि रेड कैंडल बन गई, स्टॉप लॉस हिट हुआ और मेरी क्वांटिटी जो है यहाँ पे 0 हो गई विद अ पीएनएल ऑफ 2500। तो ये इतना ज़्यादा सिंपल हो जाता है ना ट्रेडिंग। अब मज़े की बात देखिए, अब मैं लाइन को सेपरेट कर दे रहा हूँ थोड़ा डिस्टेंस पे। अब मैं अगर फिर से एक एंट्री लेना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैंने अपनी ब्लू लाइन को वहाँ पे प्लेस कर दिया है, ठीक है। अब वो ब्लू लाइन मेरी जो है एग्जीक्यूट करेगी जैसे ही वो ब्रीच होगा। तो चलिए देखते हैं कि वो ब्रीच होता है या नहीं, अदरवाइज मुझे थोड़ी सी अपनी कैंडल को मूव करना पड़ेगा। अब आप अगर चाहें तो आप ऐसी भी कर सकते हैं, यानी सेल करना चाहें तो इंस्टेड ऑफ एली आप ऐसी कर देंगे, या आप चाहते हैं कि टाइप एली टाइप ऐसी, तो मल्टीपल कलर्स के साथ आप 6 लाइन ड्रॉ करके रखें और बड़े स्मार्टली आप ट्रेड इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं स्टॉक्सों के साथ। तो अब आपने देखा कि मेरा ये एक अलर्ट आ गया और मेरी क्रूड ऑयल की क्वांटिटी फिर से बाय हो चुकी है बिकॉज उसने ब्लू लाइन को टच कर लिया। अब मैं अपने स्टॉप लॉस को ले जा रहा हूँ वापस से एकदम पास, बिल्कुल पास, ताकि मैं ज़्यादा नुकसान में नहीं जाऊँ। जैसे ही वो हिट करेगा इमीडिएटली मैं आउट हो जाऊँगा, ठीक है। तो जैसे ही मेरी लाइन ब्रीच होगी और जैसे ही मेरा पॉपअप आएगा इमीडिएटली आप लेफ्ट में पोजिशंस विंडो है, आप देख सकते हैं कि तुरंत मेरी पोजिशन एग्जिट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे 3500 का पीएनएल। अब अगर मैं चाहता हूँ कि सेल करना, ओके, रादर देन, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि टाइप ऐसी, ओके, एंड टाइप ऐसी में मैंने स्टॉप लॉस लाइन को यहाँ पे ले लिया, ओके। अब आप ये देखिए कि मेरी सेल पोजीशन खड़ी हो चुकी है यहाँ पे, और मैं अब चाहता हूँ कि मेरा टारगेट जो है ये बन जाए एंड स्टॉप लॉस लाइन मेरी यहाँ पे हो जाए, ओके। तो ये उदाहरण के तौर पे है कि आप कोई भी प्रकार का एनालिसिस करते हो, कोई भी इंडिकेटर्स के साथ करते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस के प्लेयर हो या फिर आप बॉलिंजर पे हो, कोई भी इंडिकेटर हो, यानी इस एरिया में आपको कोडिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक सिंटेक्स एक प्रॉपर फॉर्मेट में पास करना है, ओके। तो इतना सिंपल हो जाता है दोस्तों यहाँ पे ट्रेडिंग करना, ओके। तो अब देखिए एक और पॉपअप आ चुका है। क्या हुआ एग्जैक्टली? हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, ओके। तो हमारी जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे एग्जिट नहीं हुई। बताइए कारण क्यों? ये मैंने जानबूझ के किया ताकि आप इस चीज को समझ पाए कि हमने ऐसी तो कर दिया बट हमने एसेक्स नहीं किया, ठीक है। तो आपको ये छोटी छोटी बारीकियत का ध्यान देना है कि आप जिस फॉर्मेट में काम कर रहे हैं भाई ऐसी कर रहे हैं तो बाकी की चीज़ें एसेक्स होंगी, और अगर आप एली कर रहे हैं यानी लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं तो आप बिल्कुल उसे एलएक्स पे या एली पे काम करेंगे, यानी लॉन्ग एंट्री लॉन्ग एग्जिट, शॉर्ट एंट्री शॉर्ट एग्जिट। तो आपके बाकी के फंक्शंस भी उसी हिसाब से काम करेंगे। तो अब मैं देखिए यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ अपने स्टॉप लॉस को, ठीक है, तो आप देखिए मेरी पोजीशन तुरंत जो है नेगेटिव हो गई है यहाँ पे, ओके, यानी कि न्यूट्रलाइज हो गई है मेरी पोजीशन। इतना सिंपल है ट्रेडिंग करना दोस्तों, ठीक है। तो आप कोई भी इंडिकेटर्स, कोई भी स्ट्रैटेजी आप पिक कर सकते हैं। आपको ये बटन्स भी मिल जाते हैं यहाँ पे, अगर आपको लग रहा है किसी पॉइंट पे 1 क्लिक पे आपको फायर करना है तो दैट्स इट, आपके लिए वही सिंबल मैपिंग मोर देन इनफ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वांटिटी आ गई। अब ये वाली जो क्वांटिटी है कहाँ से कंट्रोल होती है, वो ये वाले प्लगइन से ही कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। कि मैं अगर यहाँ पे क्वांटिटी डिफाइन करना चाहूँ तो बिल्कुल, अब मुझे एग्जिट करना है तो 1 क्लिक पे मैं आउट हूँ। आप देख रहे हैं मेरी क्वांटिटी 0 हो चुकी है, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि इस पॉइंट पे एक ऐसी कर दिया जाए, एक और शॉर्ट सेलिंग कर दी जाए और एक बार में एग्जिट कर दिया जाए तो मैं बाहर आ गया ट्रेड से। तो इतना आसान है लाइन बेस्ड ट्रेडिंग करना, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल बेस्ड लाइन बेस्ड ट्रेडिंग हो जाती है ये। तो मज़ा आया होगा आपको ये देख के। MCX के लिए अब मान लीजिए कि मेरा अगर सिल्वर मिनी का ही चार्ट है फॉर एग्जांपल, तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए सिल्वर फ्यूचर्स ले लेता हूँ, तो सिल्वर का भी जो सिंबल है वो सिल्वर 1 एक्सक्लेमेशन है। मोस्टली MCX के सारे सिंबल वही हैं यहाँ पे। अगेन मैं अपनी 3 लाइन स्ट्रैटेजी को एक्टिवेट कर दूंगा। अगर मैं चाहता हूँ कि बाद में डिसीजन ले लेंगे क्या करना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि टाइप एली कर दो, ओके, कैप्शन में ले लेते हैं टाइप एली। स्टैग नेम बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज स्ट्रैटेजी टैग के बिना आगे कोई गाड़ी नहीं बढ़ेगी। सिंबल मैंने डाल दिया है सिल्वर 1 एक्सक्लेमेशन,
ओके, तो ये डबल आई है, इसे हटा दिया एंड दैट्स इट। ठीक है, तो अब ये मेरा सिल्वर का चार्ट है। अब अगर वो पॉपअप आएगा तो इजीली मेरा वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, अगर मुझे अब लगता है कि टारगेट एंड स्टॉप लॉस चलो दोस्तों हो गया है, बट अगर किसी भी पॉइंट पे मुझे लगता है कि मैंने एंट्री ले ली है एंड आई एम मेकिंग अ डिसेंट प्रॉफिट, तो ये सिग्नल्स एरिया जो है यहाँ पे आपको मैनुअल एग्जिट करने का ऑप्शन है, अपने सिग्नल को किल करने का बेसिकली ऑप्शन है अगर आपने टारगेट एंड स्टॉप लॉस के साथ फायर किया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने खूबसूरती के साथ आ गया। अब एक इंटरेस्टिंग बात, मान लीजिए मैं एक पोजिशनल ट्रेडर हूँ या मैं अपनी पोजिशंस को स्टॉक्स ने ले ली है एंट्री, बट मैं मैनेज ऑन द गो कर लूँगा। फॉर एग्जांपल टारगेट स्टॉप लॉस तो आपने लगाया नहीं है वहाँ पे, ठीक है, बट आपको किसी कारण से हटना पड़ रहा है सिस्टम से, आप जाना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि स्क्वायर ऑफ टाइम पे काउंटर फायर नहीं हो, आप मैनेज कर लेंगे मोबाइल ऐप से, अपने ब्रोकर की या वेब से, कहीं से भी फॉर एग्जांपल। तो ये मार्क एज एग्जिट का ब्लू बॉक्स आपको दिया गया है। अगर आपका एक कोई नेकेड ऑर्डर फायर हुआ है जैसे कि हमने फायर किया और अब आपको लग रहा है कि ये बाय है और आप इसमें टारगेट एंड स्टॉप लॉस, तो ये जो मॉडिफाई का बटन है, मैं यहाँ से 64,712 का टारगेट दे देता हूँ एंड 64,705 का स्टॉप लॉस दे देता हूँ फॉर एग्जांपल। तो मैं यहाँ से एक नेकेड ऑर्डर को भी टारगेट एंड एसएल डिफाइन कर सकता हूँ। इतना इजी हो जाता है लाइन बेस्ड ट्रेडिंग करना। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी बहुत अच्छे से, बहुत ही सिंपल वे में काम होता है, ठीक है, एंड इस तरीके से आप लाइन बेस्ड ट्रेडिंग स्टॉक्सों के साथ कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा एंड उम्मीद है कि हमारे जो यूजर्स को MCX को लेकर के थोड़ी क्वेरीज थी वो एड्रेस हो गई होंगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल से ज़रूर जुड़े रहें बिकॉज सारे अपडेट, सारे नए वीडियोस, सब कुछ यहीं आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप आपके साथ हैं। ठीक है, आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरीज हो तो आप बिल्कुल हमें रीच आउट कर सकते हैं। बाकी हमने जनरल वीडियोस रोल आउट कर रखे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।